सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर हमारे YouTube चैनल MD लिशन में स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं कक्षा 10वीं NCERT एंड MP बोर्ड अध्याय 3.1 का पहले का दूसरा सवाल। देखिए, पहला हम इससे पहले वीडियो डाल चुके हैं और ये दूसरा है जो हमें ग्राफ विधि से हल करना है इसी सवाल। चलिए, सवाल है हमारे पास 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 40 रुपये है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। हमने देखिए इससे पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें सवाल नंबर पहला कराया था हमने ग्राफ विधि से 3.1 का। ये उसका दूसरा सवाल है जिसे हमें ग्राफ विधि से हल करना है। पहले इसके समीकरण बनाना है और समीकरण बनाकर हमें इसे ग्राफ विधि से हल करना है। चलिए, हल करने से पहले अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि देखिए हमारी जो भी वीडियो है वो जल्द से जल्द आप तक पहुँचे और सबसे पहले आप तक पहुँचे, इसलिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो पूरी देखने के बाद वीडियो को शेयर जरूर कीजिए 5 या 10 लोगों में प्लीज़, जिससे कि और भी अन्य बच्चे हमारी इस विधि को समझ सकें, क्योंकि बच्चों को बड़ा कठिन लगती है ग्राफी विधि। हम आपको बड़ा सिंपल तरीके से बताएंगे ग्राफी विधि। प्लीज़ पूरा वीडियो जरूर देखना है, क्योंकि पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको अच्छी तरह सवाल नहीं समझ में आएगा। आप ऊपर से ही देख के काट देंगे तो आपको नहीं आएगा। जरूर नहीं आप 10th में हो 9th में है तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि ये बड़ा ही 8 क्लास में है तब भी देख सकते हैं, क्योंकि देखिए 8 या 9 या 10 नहीं, मतलब यहाँ पर हम ग्राफ विधि सीखना चाह रहे हैं। तो देखिए हम विधि सिखा रहे हैं, ना कि एक सवाल करा रहे हैं। सवाल तो हो रहा है लेकिन हम विधि सिखा रहे हैं। तो प्लीज़ देखिए, अगर आप जो भी हैं क्लास 8 के 9th के 10th के, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, काटिए मत, क्योंकि पूरा देखेंगे तभी आपको अच्छा समझ में आएगा, वरना अगर पूरी वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो प्लीज़ पूरी वीडियो को जरूर देखें। चलिए हम हल करते हैं। हम देखते हैं यहाँ पर हमारे पास पेंसिल और कलम है। अब हमें पता नहीं हमारे पास क्या मूल्य है एक पेन का, तो यहाँ पर मान लेते हैं, माना एक पेंसिल का मूल्य। क्वेश्चन यहाँ पर उठता है, हमें कैसे पता चला कि हमें यहाँ पे पेंसिल का ही मूल्य मानना है। तो हम देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, हमें जो ज्ञात करना है, एक पेंसिल का मूल्य ज्ञात करना है और एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है, इसलिए हमने एक पेंसिल का मूल्य मान लिया। एक पेंसिल का मूल्य हमें पता नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर x रुपए मान लिया। और एक कलम का मूल्य हम यहाँ पर 22 रुपए मान लेते हैं। 22 रुपए। सबसे पहले देखिए हमने यहाँ मान लिया है, माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपए और एक कलम का मूल्य 22 रुपए। मैंने बताया कि ये पहचानने के लिए आप सबसे पहले देखिए ज्ञात क्या करना है, वही हमें मान लेना है। हमें यहाँ पर पेंसिल का मूल्य और कलम का मूल्य ज्ञात करना है, इसलिए मैंने पेंसिल और कलम का मूल्य मान लिया है। चलिए हल करते हैं प्रश्न के अनुसार, यानी प्रश्नानुसार। अब हम देखिए प्रश्न के अनुसार इस सवाल को हल करेंगे। सर, आप यहाँ पर देखेंगे, कहता है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपए है। मतलब पहला स्टेप यहाँ से यहाँ तक है, पहला प्रतिबंध यहाँ से यहाँ तक है। तो मैं देखिए यहाँ पर इसे लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ, ना लिखूं तो डायरेक्ट लिख सकता हूँ प्रतिबंध 1 से। प्रतिबंध 1 हमसे कहता है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलम, तो 5 पेंसिल है, एक पेंसिल हमारे पास x रुपए की आती है, तो 5 कितनी की आएंगी, 5x की आएंगी, सिंपल सी बात है। एक कलम, अब देखिए अब 7 कलम, हम जानते हैं एक कलम कितने की आती है, 22 रुपए की। एक कलम का मूल्य 22 रुपए है, तो 7 का कितना होगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए 7 बाई। उसने कहा है कि कुल मूल्य, यानी दोनों को मिलाया जाए और दोनों का कुल मूल्य 50 रुपए है। कुल माने होता है प्लस बराबर 50। ये हमारा समीकरण 1 हो गया।
अब हम इसी प्रकार देखेंगे प्रतिबंध 2 से, प्रतिबंध 2 से देखिए प्रतिबंध 2 इसके नीचे, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलम, 7 पेंसिल 7, एक पेंसिल का x मूल्य है तो 7 का होगा 7x। हम देखेंगे यहां पर 7 पेंसिल 5 कलम तो 5, एक कलम का मूल्य 22 है तो 5 22 हो जाएगा। कुल मिलाकर दोनों का मिलाकर 40 रुपए है तो बराबर 40 हो जाएगा। इसे हम नाम दे देंगे समीकरण 2। देखिए हमने समीकरण 1 और 2 बना लिया है। अब इसको हमें ग्राफ विधि से हल करके दिखाना है। चलिए हम ग्राफ विधि से हल करते हैं। यहां पर लिख देते हैं ग्राफीय विधि। इसे हम आलेखी विधि भी बोलते हैं, आलेख, तो आलेखी विधि से, या ज्यामिति विधि भी बोलते हैं, ज्यामिति विधि से। चलिए सबसे पहले मैंने बताया इस विधि में आपको समीकरण 1 या 2 कोई भी ले लेना है। चलिए मैं सबसे पहले समीकरण 1 ले रहा हूं। समीकरण 1 से मेरे पास है समीकरण 1, 5x + 7y बराबर 50। समीकरण 1 मैंने ये ऊपर से उतार लिया है, यहां पर नोट कर लिया है। अब मैं यहां पर देखिए मुझे जो भी मान निकालना है, जैसे x का या y का, उसे निकाल सकते हैं। चलिए मैं x का मान निकालता हूं। 5x बराबर 50, ये प्लस का अगर इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 7y। अब हम आगे देखेंगे x का x बराबर 50 का 50 माइनस 7y बटे में ये हमारा 5 चला जाएगा। ये देखिए क्योंकि इंटू वाली संख्या हमेशा बटे में चली जाती है। इसे समीकरण नाम देंगे हम 3। ये देखिए यहां पर हमने ये x का मान निकाल दिया है। x का मान हमारे पास है 50 माइनस 7y बटे 5। एक बार फिर देखें, ये हमारे पास समीकरण है, हमें x का मान निकालना है तो 5x जैसा का जैसा, 50 का 50, ये 7y इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं बराबर की संख्या कोई इधर उधर जाती है तो चिन्ह बदल जाता है, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। ये 5 इंटू का है, बराबर किधर आएगा तो डिवाइड का हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हमने देखा यहाँ पर y है, हमें x का मान निकालना है, y है तो यहाँ पर y के मान मानेंगे, माना y। देखिए y का मान आप कुछ भी मान सकते हैं। मैंने कहा चाहे वो माइनस का हो चाहे वो प्लस का हो, जो भी आपकी मर्जी है आप y का मान सकते हैं। चलिए लेकिन मैं y का मान यहाँ पर ऐसा मान रहा हूं जिससे 5 से विभाजित हो जाए। क्या ये निश्चित है? मैंने कहा नहीं, कुछ भी मान सकते हैं, आपकी मर्जी हो, लेकिन मैं ऐसी संख्या मान रहा हूं जो 5 से विभाजित हो। चलिए मैं एक तो 5 मान लेता हूं और एक यहां पर मैं 10 मान लेता हूं। क्या ये 5 और 10 मानना जरूरी था? तो हम कहेंगे बिल्कुल नहीं था। मैं चाहता तो मैंने कहा देखिए मैं 2, 3, 4 कुछ भी मान सकता हूं। कुछ भी का मतलब कुछ भी। चलिए जैसे मैं यहाँ पर, चलिए अगर आपको लगता है कि नहीं हमें कुछ और मानना चाहिए तो चलिए मैं और मान लेता हूँ, 4 मान लेता हूँ, 4 मान ली मैंने, और यहाँ पर मैं 5 मान लेता हूँ। चलिए ये मैंने 5 मान लिया। मैंने कहा कुछ भी मान सकते हैं, ऐसी जरूरी नहीं है कि 4 और 5 ही माने। 5 और 6 आप कहें तो 5, 6 मान लूँ। अब देखिए ऐसे तो मैं कुछ भी मानूंगा तो सवाल हल नहीं हो पाएगा। अर्थात आप जो मर्जी हो वो मान सकते हैं। मैंने कह दिया आप जो मर्जी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ग्राफ हमारा एक ही आएगा, आंसर हमारा एक ही आएगा जो आना है। आप यहाँ पे माइनस या प्लस का 0 मान सकते हैं। हाँ, हम x या y के मान 0 भी मान सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सबसे पहले हम y का मान यहाँ पर 4 ले लेते हैं, यहाँ पर y का मान हम 5 ले लेते हैं, बीच में लाइन खींच देते हैं। ये मैंने बताया अगले सवाल में देखिए, तो इसमें भी देख रहे हैं y का मान हमें समीकरण 3 में रखना है। y का मान समीकरण 3 में रखने पर यहाँ पर भी ये रखना है, y का मान समीकरण 3 में
रखने पर हमारे पास 3 समीकरण ये दिया गया है साफ, हम इसको यहाँ नीचे उतार लेते हैं सवाल में। x बराबर 50 माइनस 7y/5, इसको यहाँ उतार लेते हैं। x बराबर 50 माइनस 7y/5, ये हमने समीकरण 3 उतार लिया है दोनों। अब हम यहाँ पर देखेंगे x का x बराबर 50 का 50 माइनस 7 इंटू बाई का मान हमारे पास 4 है, बटे हम देखेंगे 5। x का x बराबर 50 माइनस 4 का मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो 4 सत्ते 28, बटे में हमारे पास 5 आ गया। अब हम पेज पलटेंगे, हम देखेंगे पेज पलट के देखेंगे तो x ये हम देखेंगे इसको इससे घटाएंगे तो 50 में से 28 घटा देंगे। पेज पलटते हैं, 50 में से 28 घटाएंगे। चलिए हम 50 में से 28 घटाते हैं तो 10 में से 8 गए 2, और 4 में से 2 गए तो 2, बटे 5 का 5। हमने 50 में से 28 घटा दिया है, अगर 50 में से 28 को घटाएंगे तो 22 बचेगा। अब हम इस 5 का भाग इसमें देंगे 22 में, तो 5 चौके 20 होता है, 2 बच रहा है, भाग नहीं जा रहा, तो 2 में हम पॉइंट लगा देंगे यहाँ पर, तो 20 हो जाएगा। 4 पंजे 20 यानी 5 चौक 20, 4.4 हमारा आंसर आ गया। अब हम यहाँ देखेंगे इसमें आगे x का x बराबर 50 का 50 माइनस 7 का 7, y का मान हमारे पास 5 है, बटे 5। x का x 50 का 50 माइनस 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 7 पंजे 35, बटे 5। अब हम देखेंगे इसी प्रकार से 50 में से हम 35 घटा देंगे और 5 का भाग दे देंगे। चलिए पेज पलटते हैं। x बराबर 50 में से अगर हम 35 घटाते हैं तो हमारे पास बचता है 15, बटे 5, 5 का भाग देंगे, x बराबर 5 तिया 15। हम यहाँ देख सकते हैं 5 तिया 15, ये हमारा कट। हम इसको टेबल बना लेते हैं, यहाँ पर सारणी बना लेते हैं, सारणी जिससे हम टेबल से ग्राफ खींच सके। यहाँ पर हम देखेंगे x का मान जो हमारे पास है 4.4 है, यहाँ पे x का मान हमारे पास 3 है। हमने उधर देखा y का मान हमारे पास 4 और y का मान हमारे पास 5 है। अब हम बिल्कुल इसी प्रकार हम समीकरण 2 को हल करेंगे, समीकरण 2 से। चलिए हम देखते हैं समीकरण 2 हमारे पास क्या है। हम देख सकते हैं यहाँ पर समीकरण हमारे पास दिया है 2, 7x प्लस 5y बराबर 40। हम यहाँ पर उतार लेते हैं 7x प्लस 5y बराबर 40, समीकरण 2। अब हम बिल्कुल इसी प्रकार से देखिए, इसमें चाहे x का चाहे y का किसी का भी मान निकाल सकते हैं। चलिए मैं इसमें y का मान निकाल के दिखाता हूँ। ये 5y जैसा का जैसा बराबर 40 का 40। ये देखिए 7x अभी बराबर के इधर आएगा, अभी प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 7x बराबर ये y का y 40 का 40 माइनस 7x बटे ये 5 इसके बटे में, क्योंकि डिवाइड वाली संख्या बटे में चली जाती है। इसे हम समीकरण नाम दे देंगे चौथा। अब हम यहाँ पे देखिए, इसमें देखिए हम देखेंगे यहाँ पर हमें y का मान निकालना है, x से निकालना है, तो हम यहाँ x के मान लेंगे, माना x बराबर, मैंने बताया कि देखिए आपकी मर्जी हो, आप वह मान सकते हैं x के, जो भी आपकी मर्जी हो। मैंने बताया कि जो भी अच्छा लगे वो, क्या जो हमने पहले माने हैं वही मान हम यहाँ पर मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड है। तो चलिए x के मान में 4 और 5 मान लेता हूं। चलिए मान ली मैंने, यहाँ पर हम देखेंगे x बराबर 4 और यहाँ पर हम देखेंगे x बराबर 5, बीच में एक लाइन खींच देंगे जिससे हम इसे हल कर सकें। चलिए ये x का मान है तो लिखेंगे x का मान समीकरण 4 में रखने पर
चलिए मैं 4 में रख देता हूँ यहाँ पर। 4 हमारे पास है y बराबर, ये दिया गया 4, 40 माइनस 7x/5। y बराबर 40 माइनस 7x, x का मान हमारे पास 4 है, 4 कर देंगे बटे 5। y बराबर 40 का 40 माइनस 4 का गुणा 7 से करेंगे तो 7 चौक 28/5। y बराबर हमने यहाँ पर देखेंगे, देखिए 40 है, 40 में से 28 घटाने हैं तो देखिए 6 में से 8 नहीं घट रहा है, एक इससे लेंगे 16, 16 में से 8 गए तो 8 बचा। और ये हमारे पास 3 में से 2 घटाया तो 1/5। अब हम 5 का भाग देंगे, 5 का भाग 18 में देते हैं तो 5 तिया 15, 16, 17, 18, 3 बचता है हमारे पास, भाग नहीं जा रहा है इसलिए पॉइंट 30 हो गया, 5 छिंग 30, यानी y बराबर 3.6 हो गया। अब इसी प्रकार हम यहाँ देखेंगे x का मान समीकरण 4 में रखने पर चलिए हम 4 देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास ये है y बराबर 40 माइनस 7x/5, y बराबर 40 का 40 माइनस 7 इंटू x का मान हमारे पास दिया गया है 5, 5 रख देंगे बटे 5। y बराबर 40 का 40 माइनस 7 पंजे 35/5। y बराबर 40 में से 35 घटाना है तो 6 में से 5 गए 1, 4 में से 3 गए तो 1/5। y बराबर 5 का भाग देंगे, 5 दूनी 10, 1 बचा, पॉइंट लगाएंगे, 5 दूनी 10, y बराबर हमारे पास आया 2.2। चलिए इसकी टेबल बना लेते हैं, नीचे है। देखिए सारणी नंबर 2 है, पहली सारणी हमारी पहली बन चुकी है पहले समीकरण से। x और y, x का मान यहाँ पर देखिए 4 है और x का मान 5 है, 4 और 5। y का मान देखेंगे 3.6 और 2.2। देखिए हमने दोनों सारणी ज्ञात कर ली है। इन दोनों सारणी से देखिए अब हम ग्राफ खींचेंगे। ग्राफ खींचने के लिए सबसे पहले हमें देखिए एक ग्राफ चाहिए। चलिए हम ग्राफ ले लेते हैं। ग्राफ पेज हम लाते हैं, देखिए ये है हमारे पास ग्राफ पेज, आप ग्राफ पेज ले सकते हैं। देखिए पेपर में बोर्ड परीक्षा में अगर ग्राफ पेज के कोई सवाल आते हैं तो ग्राफ पेज एक दिया जाता है, इसलिए आप देखिए केवल आपको ग्राफ एक ही पेज दिया जाएगा, इसलिए देखिए आपको पेंसिल का और स्केल का यूज करना है, क्योंकि देखिए अगर गलत हो जाए तो आप उसे रफ कर सकें। कई लोग बोलते हैं कि पेन का यूज करेंगे तो नंबर काट लेते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बोर्ड परीक्षा में पेन से अगर कोई डायग्राम बनाया जाए तो उसके नंबर नहीं कटते हैं, ऐसी कोई जरूरी नहीं है। केवल इससे यही है कि आप अगर पेन से बनाएंगे तो ग्राफ एक ही पेज होता है और अगर वो गलत हो गया तो आपको दूसरा पेज नहीं मिलेगा, इसलिए पेंसिल से बनाना अनिवार्य होता है। चलिए हम देखिए यहाँ पर एक टेबल बना लेते हैं। हमारे पास टेबल दी है एक्स और वाई, दोनों टेबलों को मैं यहाँ पर उतार लेता हूँ, एक्स और वाई। चलिए मैं यहाँ पर टेबल, इन दोनों टेबलों के उतारने के बाद मैं इस सवाल को हल करूंगा। देखिएगा अब हम देख रहे हैं यहाँ पर ये टेबल मैं यहाँ पर बना रहा हूं। देखिए आपको अच्छी तरह से ये टेबल बना लेनी है। क्या टेबल बनाना अनिवार्य है? मैंने कहा कोई अनिवार्य नहीं है, केवल मैं इसलिए बना रहा हूं जिससे मुझे बार बार कॉपी का यूज नहीं करना पड़े और मैं इसी में आपको समझा सकूं और हम ग्राफ अच्छी तरह बना सकें। देखिए चलिए पहली टेबल हम देखते हैं, हमारे पास दी गई है एक्स के मान है 4.4, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 4.4 और 3। वाई के मान है 4 और 5, 4 और 5। इसी प्रकार हम दूसरी टेबल देख सकते हैं। यहाँ पर दूसरी टेबल हमारे पास लास्ट में दी गई है, हम देख सकते हैं यहाँ पर एक्स का मान हमारे पास 4 और 5 है, तो हम यहाँ पे 4 और 5 लिख देते हैं, एक्स के मान और 5। और वाई के मान देखे जाए तो पहला है 3.6 और 2.2, 3.6 और 2.2 हम यहाँ पर उतार लेते हैं।
3.6, 2.2। देखिए हमने दोनों ही टेबल को यहाँ पे अच्छी तरह से उतार लिया है। अब हम देखिए इसको हल करेंगे, यहाँ पे इसका डायग्राम बनाएंगे। देखिए इस टेबल में भी आप देखें तो इसमें माइनस की कोई संख्या नहीं है हमारे पास, जो संख्या है वो प्लस की है। दोनों टेबल में देख सकते हैं आप प्लस की है। सबसे बड़ी संख्या की बात की जाए तो सबसे बड़ी संख्या इसमें 5 है, 5 से कोई बड़ी संख्या नहीं है। चलिए तो हम यहाँ पर देखिए ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए आपको समझाने की, ध्यान से देखिएगा। मैंने बताया देखिए लाइन है, इस लाइन पर ही आपको ध्यान देना है। ये 1 सेंटीमीटर की एक लाइन खींची गई है, इनमें केवल 1 सेंटीमीटर का डिफरेंटिंग है। तो चलिए देखिए हम यहाँ पर एक लाइन खींच लेते हैं। मैंने ये लाइन खींच दी है, ये लीजिएगा, ये लाइन मैंने खींच दी। अब आप देखिए इसमें एक अक्ष और खींचेंगे इस तरह से। देखिए मैंने ये जरूरी यही खींचा जाए, यहाँ हाँ कहीं भी खींच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमें ये ग्राफ बनाना है। मैंने एक ग्राफ यहाँ पर खींच दिया, देखो एक लाइन की यहाँ खींच दी। इसको हम याद रखिए एक्स अक्ष बोलते हैं, एक्स अक्ष ये प्लस का होता है, और इसको हम वाई अक्ष बोलते हैं, ये वाई भी प्लस का होता है। अब हम देख सकते हैं ये हमारे पास वैसे एक्स डैश अक्ष होता है, यानी माइनस का होता है, लेकिन माइनस संख्या हमारे पास है ही नहीं, तो ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है माइनस का। यहाँ पर ये वाई डैश यानी माइनस का होता है, वाई अक्ष, लेकिन हमारे पास माइनस की ना तो एक्स का मान है ना माइनस वाई का है, इसलिए हमें माइनस का लेना ही नहीं है। यहाँ पर ओ यानी मूल बिंदु होते हैं 0। चलिए हमने देखा कि हमारे पास सबसे बड़ी संख्या इसमें 5 है, दोनों ग्राफ में 5 से कोई बड़ी संख्या नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर देखिए 5 को दर्शाने की कोशिश करते हैं। 1 2 3 4 5, बिल्कुल इन लाइनों पर दें। 1 2 3 4 5। इसी प्रकार यहाँ पे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। क्या 6 7 नहीं ले सकते? हाँ लेने को ले सकते हैं, ऐसी कोई जरूरत नहीं, लेकिन हमें आवश्यकता नहीं है। और फिर लिखना चाहें तो आप 10 तक 20 तक कहीं भी तक लिख दीजिए, आपकी मर्जी हो, लेकिन आवश्यकता हमें केवल 5 तक थी, इसलिए हमने 5 तक लिया। चलिए पहली टेबल देखते हैं। x का मान यहाँ पर 4.4 है, तो सबसे पहले आपको हम ये समझा देते हैं कि 4.4 गिना कैसे जाएगा। मैंने बताया अभी कि देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक का 1 सेंटीमीटर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर की दूरी है, यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर, यानी सब में 1 1 सेंटीमीटर का अंतर है। हम जानते हैं 1 सेंटीमीटर में 10 mm यानी मिलीमीटर होते हैं। मतलब यहाँ पर आप अगर आप इसे गौर से देखेंगे, आप अपनी उसमें देख सकते हैं कॉपी में, ग्राफ कॉपी में, इसमें 10 लाइन का अंतर होता है, यानी 9 लाइन छोटी होती है और 10वीं लाइन रियल ये जो गहरी लाइन है ये हो जाती है। मतलब 10 सेंटीमीटर पर 1 मीटर, 10 मिलीमीटर पर 1 सेंटीमीटर बनता है, तो ये बन जाता है। चलिए तो यहाँ पर हम वही गिनेंगे। सबसे पहले देखेंगे हमारे पास x का मान जो है वह 4.4 है, तो सबसे पहले हम 4 देखेंगे। 1 2 3 4 x का मान है, x का अक्ष पर है, ये x का मान है। अब हमने देखा 4 तो हो गया, लेकिन 0.4, तो अब छोटी लाइन गिनी है 1 2 3 4, ये है छोटी लाइन यहाँ पर। चलिए हम देखते हैं, यहाँ पर रख देते हैं इसको। देखिए गिनते हैं यहाँ से 1 2 3 4, ये है हमारे पास, ये हमने रख दिया। ये देखिए रख दिया हमने, बिल्कुल फिक्स रख दिया यहाँ पर रख दिया। अब इसे ऊपर देखेंगे, x का मान हमारे पास 4.4, लेकिन y का मान हमारे पास 4 है, तो 4 y का मान ये है। इसको इससे मिला देंगे डॉट डॉट करके, आपको डॉट डॉट करके मिला देना है। देखिए यहाँ देखिए बन गया हमारे पास, ये पॉइंट बन गया। x का मान यहाँ पर 4.4 है और y का मान यहाँ पर 4 है। आप देख सकते हैं y का मान 4 है क्योंकि ये y अक्ष है, और नीचे अगर हम देखें तो ये x का मान है, यानी क्योंकि x अक्ष है तो 4 यहाँ पर है, और ये अगर नीचे छोटी छोटी लाइन गिनी जाए 1 2 3 4, तो 4.4 हो गया। अगला हम देखेंगे, इसमें x का मान 3 है, y का मान 5 है। x का मान 3 और y का मान 5, x का मान 3 ही है
और बाई का मान 5 ही है। ये देखिए हमने यहाँ पर दर्शा दिया डॉट डॉट करके, ये बन रहा है एक्स का मान यहाँ पर 3 है और बाई का मान 5 है। एक्स का मान आप देखेंगे यहाँ पर 3 है और बाई का मान यहाँ पर 5 है। अब हम देखेंगे इससे जो टेबल में केवल ये दो ही हमारे पास अंक थे, अर्थात हमने दोनों दर्शा दिए हैं, अर्थात हम इन दोनों पॉइंटों को मिलाने की कोशिश करेंगे। इन दोनों पॉइंट्सों को मिलाते हैं। चलिए देखिए इन पॉइंट्सों पर स्केल रखनी है, अच्छी तरह से इसे मिलाना है। चलिए मैंने ये मिला दिया। इसे कहाँ तक बढ़ाएं, तो मैंने कहा अनंत तक बढ़ा सकते हैं क्योंकि एरो लगा हुआ है। इस पर हम समीकरण 1 दर्शा सकते हैं। चलिए समीकरण 1 दर्शा देते हैं। समीकरण 1 हमारे पास है, यहाँ पर कहाँ लिखे, यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं, आपकी मर्जी हो वहाँ लिख सकते हैं आप। चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 5x प्लस 7y बराबर 50। 5x प्लस 7y बराबर 50 मैंने यहाँ पर समीकरण 1 दर्शा दिया। चलिए अब आप इसी प्रकार टेबल नंबर 2 देखेंगे। टेबल नंबर 2 हमारे पास ये है, x का मान इसमें 4 है, y का मान 3.6 है। चलिए इसी प्रकार से दर्शाएंगे। x का मान 4 है, हम देखेंगे x का मान हमारे पास ये दिया 4, ये हमने ले लिया x का मान 4 और y का मान हमने देखा 3.6, तो y का मान 3 तो ही है, अब 0.6 देखना है, यहाँ से 3 ही है, तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर बनता है। यहाँ पर बना देखिए, हम इसको डॉट डॉट करके यहाँ पर दर्शा देते हैं। यहाँ पर भी इसको दर्शा देते हैं। चलिए हमने यहाँ पर देखिए दर्शा दिया है इसको। यहाँ पर x का मान हमारे पास 4 है, y का मान 3.6 हमने लिख दिया। अब हम यहाँ पे देखेंगे आगे, अब x का मान देखे जाए तो 5 है, y का मान 2.2 है। चलिए x का मान हम 5 देखेंगे, x का मान हमारे पास 5 ही दिया गया है, x का मान 5 ही है, हम देख सकते हैं। y का मान 2.2, तो अब देखेंगे y का मान 2 तो यहाँ है, ये 2, अब 2 और लाइन तो 1 और 2, छोटी लाइन देखेंगे हम 1 और 2 यहाँ पर, इसको मैं ऐसे ही मिला सकता हूँ यहाँ पर। दो पॉइंट दो यहाँ पर आ रहा है हमारे पास, हम यहाँ पर लिख सकते हैं x का मान हमारे पास 5 है, y का मान 2.2 है। मैंने देखा मेरे दोनों देखिए बिंदु यहाँ पर मिल चुके हैं, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है। अब इन दोनों बिंदुओं को मैं मिला दूंगा। चलिए मिलाते हैं इन दोनों बिंदुओं को। देखिए बिल्कुल मिल रहे हैं, लेकिन इसमें देखिए तीसरा बिंदु मिल रहा है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें यहाँ से मतलब है, ये दोनों बिंदु मिलने चाहिए, ये दोनों बिंदु बिल्कुल मिल रहे हैं। एक लाइन खींच देते हैं हम, ये खींच दी हमने। अब देखिए हम ये लाइन खींचिए, ये लाइन जो बनी है हमारी टेबल नंबर 2 यानी समीकरण 2 की लाइन बनी हुई है। तो यहाँ पर मैं समीकरण 2 दर्शा देता हूँ। तो चलिए हम यहाँ पर समीकरण 2 दर्शाते हैं। 7x प्लस 5y बराबर 40, ये दर्शा दिया। हम यहाँ पर देखिए चेक करने वाले को पता रहेगा कि समीकरण 1 की लाइन ये है, समीकरण 2 की लाइन ये है। अब हम यहाँ पर देखेंगे ये दोनों प्रतिच्छेद कहाँ होती है बिंदु। देखिए एक रेखा ये है और एक रेखा ये है, ये दोनों रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद इस बिंदु पर करती है। इस बिंदु का नाम देना चाहे तो दे सकते हैं, ना देना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं। हम देखेंगे यहाँ पर ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद यानी काटती हैं। प्रतिच्छेद का मतलब हिंदी अनुवाद है काटना। ये देखिए ग्राफ में यहाँ एक दूसरे को काटती हैं, मतलब यहाँ पर x का मान 3 है और y का मान 5 है। अर्थात हम कहेंगे जहां पर ये रेखा एक दूसरे को काटती हैं वही इसका मान होता है। तो x का मान 3 और y का मान हमारे पास 5 है। x का मान 3 और y का मान 5 है। चलिए अब हम यह इसमें अतः लिखेंगे। सवाल में हमने x और y के मान ज्ञात कर लिए, पहले हमें पता नहीं था, अब हमने ज्ञात कर लिए। अब हम अतः लिखेंगे। अतः एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य
देखिए हमने पेंसिल का मूल्य x रुपए माना था, बराबर रुपए का रुपए x का मान हमारे पास है 3 रुपए। तो एक जो पेंसिल है वो 3 रुपए की आती है और एक कलम का मूल्य हमने यहां पर 22 रुपए माना था। 22 का हमारा आंसर जो आया है वो 5 रुपए आया है ग्राफ में, तो हम यहाँ पे 5 रुपए लिख सकते हैं। यही हमारा सवाल का आंसर है। अर्थात हम कह सकते हैं कि एक पेंसिल 3 रुपए की है और एक कलम 5 रुपए की है। कई बार ऐसा भी कहा जाता है कि 2 पेंसिल और 2 कलम का मूल्य बताइए, तो सिंपल सी बात है, एक पेंसिल 3 की है तो 2 पेन कितनी हो जाएंगी, 6 की। एक कलम 5 की है तो 2 कलम 10 की हो जाएंगी, 3 का है तो 15 की हो जाएंगी। इसी तरह से हम हल कर सकते हैं। अगर आपको ये सवाल अच्छी तरह समझ में आया है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं आपको किस तरह का ये सवाल लगा। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे और भी वीडियो को देखते रहें। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।